परशुराम भगवान कहीं हरियाणा और किसी एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं थे, पूरे भारत में इनको पूजा जाता है। जैसा आप बता रहे थे, अरुणाचल तक यहाँ तक उनकी पूजा अर्चना होती है और सभी समाज रही है। लोग उनके समर्थन में हरियाणा में नहीं, मुझे तो लगता है शायद परशुराम भगवान कहीं हरियाणा और किसी एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं थे, पूरे भारत में इनको पूजा जाता है। जैसा आप बता रहे थे, अरुणाचल तक यहाँ तक उनकी पूजा अर्चना होती है और सभी समाज के लोग करते हैं। जब उन लोगों को ये पता चलेगा तो क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे? ऐसे कार्यक्रमों में यदि सरकार विघ्न डालती है, कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाती है, तो ये तो अकबर के टाइम, बाबर के टाइम वाली कहानी कर रहे हैं। काफ़ी बार सुनाई देता है कि भाजपा की अगर बात की जाए तो हिंदुत्व को भाजपा के साथ जोड़ के देखा जाता है। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि भाजपा में हिंदुत्व को सपोर्ट किया जाता है। फिर आप बता रहे हैं कि जो हिंदू भगवान है परशुराम जयंती के संबंध में आप एक कारण भाजपा को बता रहे हैं जिसके कारण नहीं हो पा रहा, जिस रूप में आप बता रहे हैं। तो ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जो सुनने में आता है हमेशा उसके कंपैरिजन में। वो अपने वोट के फायदे के लिए सब ये नाटक करते हैं। आप देख ही रहे हैं कितने उत्सव को किस तरह से मनाने दे, सर्व समाज के उत्सव को रोका है। आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, सभी भाई देख रहे हैं, सभी जानते हैं कितना हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, इन्होंने क्या क्या आवाज़ें उठाई थी और हिंदुओं के लिए अब कितना क्या किया है, ये सब जानते हैं। ये खाली इनकी पॉलिटिक्स है, वोट बैंक के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है सभी पार्टियों की। हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े, पहले मैं बीजेपी से जुड़ा था, मैं आपको बता देता हूँ, और उस समय जुड़ा था जिस समय हरियाणा में लोग बीजेपी पर हंसते थे, 2 या 4 सीटें आती थी कि ये पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी, यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है। उस समय से हम जुड़े थे, लेकिन ऐसी इनकी ओछी हरकतें, निंदनीय कार्य देख के अब हम आगे ज़्यादा इनके प्रति आस्था नहीं रखते हैं। कुछ गंभीर आरोप नहीं लग रहे हैं? आपने जैसा कि बताया कि आप पहले भाजपा में से जुड़े हुए थे, तो ये भाजपा छोड़ने का रोष या नाराज़गी या गुस्सा तो नहीं जो आप ऐसा कुछ कह रहे हैं? क्योंकि काफ़ी देश में एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट की बात की जाए तो राम मंदिर के नाम पर भाजपा को बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता है, जैसा अक्सर सुनाई देता है। तो अगर राम मंदिर की हम बात करें तो वो एक उदाहरण है ऐसे लोगों के लिए जो अगर भाजपा को कम से कम कहे कि उनके जो शासनकाल है वहाँ पर अगर हिंदू जो कार्यक्रम है या जो परशुराम जयंती है, आप बता रहे हैं कि वहाँ पर जिसे उसे नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोबारा। इसीलिए वही सवाल मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है जैसी चर्चाएं हम सुनते हैं। देखिए, इनका ये माइंड रहता है जिस राज्य में जिस स्थिति से इनसे जीता जाए, देश में जाएंगे हिंदू का झंडा उठाएंगे, हरियाणा में जाएंगे जाट गैर जाट का उठाएंगे सत्ता के लिए, कहीं बिहार में जाएंगे कुछ अलग बोलेंगे, गुजरात में जाएंगे पटेल नॉन पटेल का करेंगे। इनका जहाँ जैसे फ़ायदा होता है वैसा ये उठा लेते हैं। इनको कोई हिंदुत्व से लेना देना नहीं है। जहाँ तक मेरी खुद की, मैं अपनी समझ से बताऊँ, रही मेरी नाराज़गी की बात, मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं रहा वहाँ और कोई टिकटार्थी नहीं था कि मेरी टिकट कटी है मैं नाराज़गी वो कर रहा हूँ। मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहा हूँ उस समय, और अभी सभी कार्यकर्ता नाराज़ हैं क्योंकि जिन उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके सत्ता तक पहुंचाया, वो उनके अनुरूप अभी नहीं हो रहे हैं। आपने देखा होगा 2014 के चुनाव में ये 47 सीट में भाजपा आई थी, स्पष्ट बहुमत उनको मिल गया था। उसके बाद जब 19 में चुनाव हुआ है वहाँ पर, तो उनकी सीटें 7 घट गई, अभी वो गठबंधन के साथ हैं, 40 सीट पे पहुंच गए। और इन्हीं की यही हरकतें रही, ये लोगों की बातों की भावनाओं को नहीं समझ पाए। तो जहां पहले थे 14 से पहले 3, 4, 5 सीटें जो होती थी इनकी, लोग इन पर हंसते थे, वही कहानी हो जाएगी। और ये मैं नहीं, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक, हरियाणा का एक बहुत बड़ा राजनीतिक है, उनको दादा रामकुमार गौतम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी इनको चेतावनी दी है कि आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आप वहीं चले जाओगे, आपका बीज भी ढूंढने को नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में। लेकिन इनके समझ में नहीं आता है, सत्ता के नशे में चूर हैं। इसलिए आपने काफ़ी गंभीर आरोप भाजपा पर लगाते हुए आपने बताया कि क्या स्थिति आपको नज़र आती है हरियाणा में भाजपा की। मगर हम वापस पार्टी